देखो, सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग जो ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ उसमें आपका मालूम होगा आपको कि यहाँ पर हम लोग का नीचे में यहाँ एक तो राइट एंगल बनता है। राइट एंगल होता है हम लोग का हाँ टोटल 90 डिग्री का। हाँ ओके। ट्रायंगल जो है वो हम लोग का 180 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर जो हाँ एंगल बना है, यहाँ पर हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं तो हम लोग को सिंपल लगेगा थोड़ा। इसको ए लिख देते हैं और इसको बी लिख देते हैं। तो हम लोग का जो राइट एंगल बना है ना, वो बना है हाँ पॉइंट बी पे। हाँ ठीक है। ए बी सी हम लोग का तीन है, और उसमें से बी पे बना है हम लोग का राइट एंगल। हाँ ओके फाइन। अब आपको शायद पता होगा कि हम लोग को ये वाला जो हम लोग का साइड होता है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाँ 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 इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और इसको हम हाँ लोग बोलते हैं बेस। नीचे वाला जो रहता है उसको बेस बोलते हैं। हाँ अब ये जो हम लोग का पी बी एच, जो ये तीन लेटर है ना, हाँ इसको ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली छह ढंग से सजा सकते हैं। कैसे छह ढंग से सजा सकते हैं, मैं आपको वही बताता हूँ। टोटल हम लोग का सबसे पहला बात, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल छह तो रेशियो होता है। सबसे पहला रेशियो हम लोग का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ साइन साइन थीटा। ओके। मैं भी खाली नाम लिख रहा हूँ, फिर उसको क्या करना है हम हाँ। लोग, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है। दूसरा होता है हम लोग का का कॉस। आवाज कट रहा है बीच में। अच्छा, अभी क्लियर है? अभी ठीक है? बीच बीच में कट रहा है मतलब। हाँ, हाँ मतलब अभी ठीक है ना? हाँ हाँ ओके फाइन। तो यहाँ पर हम लोग का एक और आप यहाँ लिखो। तो हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट हो गया tan थीटा, लिखेंगे अब हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखो cot थीटा। हाँ आप भी कोशिश करना, अगर संग संग में लिखोगे तो लिखते रहना। हाँ लिख ही रही cot थीटा। उसके बाद हम लोग का होता है sec थीटा। हूँ। हाँ उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट होता है लास्ट वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। ओके ठीक है। ये सारा हम लोग का रेशियोज है। ओके अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग लिखते कैसे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहला बात, जो हम लोग का साइन थीटा होता है, उसका एक तो हाँ फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है पी बाई एच। ठीक पी है। बाई एच ओके बाई एच। ठीक है। हाँ मैं पी बाई एच ऐसे लिखा हूं। ठीक है। आप इसको हाँ अपने ढंग से, जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, हाँ हाँ ठीक। पी को ऊपर लिख के एच को नीचे लिखते हैं। ठीक है। हाँ 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 ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वाला खाली यहाँ लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है। हाँ ओके। नेक्स्ट वाला आप वैल्यू लिखो यहाँ पर, बी बाई एच। बी बाई एच ओके उसके बाद नेक्स्ट लिखो पी बाई बी। फिर लिखो पी बाई बी बी बाई पी। फिर सेक के लिए आप लिखो एच बाई हाँ बी। और लास्ट वाला जो हम लोग का है कोसेक, उसका हम लोग का वैल्यू होता है जो साइन थीटा का होता है ना, ठीक उसका ऑपोजिट हाँ वैल्यू, मतलब कि एच ओके बाई पी। ठीक है। ओवरऑल देखो, ये हाँ छह रेशियो है। ये छह रेशियो को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हाँ अगर आपको ये छह रेशियो ध्यान में है ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रेशियोस पता है। अब इसको ओके ना याद करने का एक तरीका होता है। हम लोग सब लोग ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं इसको। शुरू वाला जो तीन है ना, वो आपको मेनली हाँ याद करना है। लास्ट वाला तीन आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि लास्ट वाला तीन है ना, वो ऑपोजिट वैल्यू है। मतलब देखो, हाँ सबसे पहला tan थीटा का अगर हम लोग देखें, तो देखो हाँ cot थीटा का जो वैल्यू है वो उसका ऑपोजिट है। हाँ हाँ देखो, tan थीटा और cot थीटा ऑपोजिट है। cos थीटा हाँ और sec थीटा ऑपोजिट है।
हाँ उसके बाद साइन थीटा और कोसेक थीटा अपोजिट है। हाँ समझ आया आपको बात? हाँ हाँ। तो शुरू वाला 3 को याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। तरीका ये होता है कि सम, हम लोग ऐसा एक लाइन बोलते हैं, सम पीपल हैव। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, मतलब सम हाँ पीपल हैव। people have. Okay. ओके। नेक्स्ट होता है कर्ली ब्राउन हेयर। तो कर्ली Okay. कॉस के लिए, और बी फॉर ब्राउन, एच फॉर हेयर। हाँ नेक्स्ट हम हाँ। लोग का है टैन थीटा। तो टैन पी बाई बी, इसको हम लोग बोलते हैं टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। Okay. तो अगर आप इसको एक लाइन में बोलोगे तो क्या हो जाएगा ये, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन Some हेयर। people have curly brown hair, terms permanently black. वेरी गुड। तो ऐसे करके अगर आप चाहो तो इसको आप याद कर सकते हो। Okay. अब एक तो बात समझना, अगर ये थीटा का मतलब क्या होता है मालूम है? थीटा का मतलब होता है एंगल। Okay. ओके। हाँ वन मोर थिंग, ये जो थीटा है ना, यहाँ पर कभी कभी थीटा की जगह लेटर भी हो सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल Okay. लिखा हुआ है साइन ए, तो भी इसका मतलब साइन हाँ थीटा ही होता है। ठीक है। Okay. बस फर्क हाँ इतना सा है कि सुनो, अगर हम लोग को साइन ए लिखने के लिए बोला है ना, तो एक तो चीज मैं हाँ आपको पहले बता देता हूँ। राइट एंगल जिस तरफ इंडिकेट करता है हाँ। उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, Okay. और अक्यूट एंगल जिस तरफ इंडिकेट करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। आप एक बार के लिए Okay. अपना जो माइक है ना उसको म्यूट कर दो, आप सुन लो पहले आराम से। तो आप खाली बस सुनना ध्यान से, ठीक है? देखो सुनो, यहां पर हम लोग का सबसे पहला बात है, अगर यहां पर सी एक एंगल है और एक तो एंगल है मेरा ए, अगर हम सी के सामने वाला एंगल का बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। मतलब कि हम लोग को एक तो चीज यहां पर नोटिस करना है, और आप लिखना भी इसको जरूर से, कि मेरा जो अक्यूट एंगल होता है, अक्यूट एंगल जिस तरफ इंडिकेट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। अक्यूट एंगल जिस तरफ इंडिकेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। और राइट एंगल मेरा जिस तरफ इंडिकेट करेगा उसको हम लोग हमेशा बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। तो ये दो चीज सबसे पहला ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग साइन ए के हिसाब से सोचें, तो साइन ए का मतलब साइन थीटा का तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, पी बाई एच, हम लोग यहाँ साइड में लिख के भी रखे हैं। ओके फाइन। अब सुनो, साइन ए के हिसाब से, साइन ए के हिसाब से मतलब कि अगर मेरा ये वाला मेरा अक्यूट एंगल है, तो इसके हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है इस तरफ। तो जो नीचे वाला मेरा लाइन है ना, बी और सी, इस बार मेरा परपेंडिकुलर वो हो जाएगा। मतलब कि जिस तरफ भी एंगल इंडिकेट करेगा उसी को हम लोग को परपेंडिकुलर हमेशा लेना है। और हाइपोटेन्यूस सेम ही रहता है, हाइपोटेन्यूस मेरा रहेगा एसी। तो हम लोग का साइन ए का वैल्यू होगा बी सी बाई ए सी। बट अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि बताओ साइन सी का वैल्यू क्या होगा, तो अब अगर हम साइन सी के हिसाब से अगर अपना सोचना स्टार्ट करें ना, तो साइन सी के हिसाब से सी किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, ए बी की तरफ में। जो मेरा एंगल सी है उसका इंडिकेशन है ए बी की तरफ में। तो इस बार मेरा परपेंडिकुलर जो रहेगा वो रहेगा मेरा ए बी। लेकिन हाइपोटेनियस वापस से सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस ए सी रहेगा। तो हम लोग को यहाँ दो बात समझना पड़ेगा कि ये जो ए और सी होगा इसका कोई सेंस होता है। जब यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में ए, तो हम लोग एंगल ए के हिसाब से सोचेंगे। अगर लिखा हुआ है सी, तो हम लोग एंगल सी के हिसाब से सोचेंगे। अब मेरे को आप चिराग बताओ, आपको ये बात क्लियर है? हाँ ओके फाइन। अब आप ये वाला चीज सारा लिख लिए। अब सुनो हाँ। नेक्स्ट बात, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। ओके फाइन। देखो, अब हम लोग वापस से एक बार रुको, इसको यहाँ ए बी सी वापस लिख लेते हैं।
ए बी एंड लास्ट वाला मेरा ये वाला था सी। ओके फाइन। आप सुनो, यहां पर हम लोग सबसे पहला वैल्यू लिखे थे साइन थीटा का। तो आप याद रखना साइन थीटा को अगर हम इंटू करेंगे इसका ऑपोजिट से, हाँ अगर हम साइन थीटा को इसके ऑपोजिट से इंटू करेंगे तो हमेशा मेरा आंसर है ना 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? बिकॉज साइन थीटा का मेरा वैल्यू कितना है p/h, और कोसेक थीटा का मेरा वैल्यू कितना है h/p। तो अगर हम इसको इससे इंटू करेंगे तो मेरा हमेशा आंसर आएगा 1। ठीक है, ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा। ओके फाइन, हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि इसका वैल्यू होगा हम लोग का 1। ओके, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वाला देखो, कॉस थीटा को अगर हम सेक थीटा से इंटू करेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं हाँ, कॉस। वो भी 1 ही आएगा। वेरी गुड। तो कॉस थीटा को हम यहाँ पर इंटू करते हैं सेक थीटा से, तो भी इज इक्वल टू 1 ही आएगा मेरा। हाँ, ओके, फिर उसके बाद हम लोग किसको किससे इंटू कर सकते हैं, लास्ट वाला आप बताओ। टैन को और फिर इसको सेक कॉट को। वेरी गुड। अगर हम tan को इंटू करते हैं कॉट थीटा के संग तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। हाँ ठीक है, तो आप ये 3 तो फॉर्मूला लिख लो। लास्ट वाला मैं वापस से लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक। लिख। ठीक है, तो ये तीनों का वैल्यू हम लोग का हमेशा कितना आएगा 1। 1। हाँ ओके, तो हम लोग इसको तीनों के संग में लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। पहला वाला का भी, दूसरा वाला का भी, तीसरा वाला का भी। आप भी लिख रहे हो ना ये सब? हाँ हाँ, लिखिए। ओके फाइन। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है बात? हाँ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, ले लिया। ओके फाइन। अब देखो हम लोग अपना क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, आप हाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। ओके, ट्रायंगल लिख लेते हैं हम लोग इसको। ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, और नेक्स्ट आपको यहाँ पर बात बोल रहा है कि राइट एंगल एट बी। बोल रहा है कि आपको राइट एंगल जो है, राइट एंगल आपको बनाना है बी पे, एट बी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी का जो वैल्यू है, ए बी इज इक्वल टू 24, और बी और सी का जो वैल्यू है वो 7 है। बी सी इज इक्वल टू 7। हाँ, यहाँ पर हम लोग को ये चीज नोटिस करना है कि राइट एंगल हम लोग को बी पे बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना ट्राइंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पर लिख लेते हैं बी। अब ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन बी आपको ध्यान में रखना है कि जहां बोलेगा वहीं लिखना होगा। ओके फाइन, यहाँ पर हम लोग राइट एंगल कर लेते हैं इसको, ये राइट एंगल है। अब दूसरा चीज यहां पर देखो, हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, मैं पहले यहाँ पर साइड में लिख देता हूं ताकि हम लोग को पता तो रहे कि हम लोग को आंसर क्या निकालना है। तो हम लोग को आंसर निकालना है साइन ए का वैल्यू क्या होगा। दूसरा बात हम लोग को बताना है कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तीसरा बात मेरे को बताना है साइन सी कितना होगा। और फोर्थ नंबर हम लोग को बात बताना है कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। ओके,
अब हम लोग को जो डेटा दिया हुआ है वो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ए बी दिया हुआ है 24 लिख लेते हैं। बी और सी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 7, हम लोग इसको 7 लिख लेते हैं। अच्छा, मेरे को चिराग आप एक बात बताओ, अगर मान लो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो क्या आप हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ, करो। 24 + 7 कर देंगे ना। नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, फॉर्मूला होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। ओ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो इसमें h तो हम लोग को नहीं पता है, उसको छोड़ देते हैं। p का स्क्वायर लिखेंगे तो p मेरा 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फटाफट बताओ 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर, हम्म, 24 × 24, 576 प्लस 7 का स्क्वायर हाँ, होता है। 576। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 576 प्लस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 625 625। हाँ, अब देखो एक तो बात समझना, ये जो मेरा आंसर आया है ना, ये मेरा आंसर आया है एच स्क्वायर का, मतलब कि मेरा एच स्क्वायर का वैल्यू आया 625। ओके। ओके, अब अगर एच स्क्वायर का वैल्यू 625 है, तो एच का वैल्यू कैसे निकलेगा? एच इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा, हाँ, रूट ओवर 625, √625। दैट इज 25। हाँ, एच का वैल्यू कितना आया? 25। 25। ओके, ठीक है। अब पहले हम लोग इसको 25 को लिख लेते हैं, फिर बाकी डिस्कस करते हैं। एच हम लोग 25 लिख लिया, फाइन। हाँ, अब देखो सबसे पहले आपको किसका वैल्यू बताना है? साइन ए का। तो यहां पर ए बोला है तो हम लोग एंगल ए के हिसाब से सोचेंगे। देखो ये चीज है ना, आप रफ में करना। रफ में मैं आपको एक तो तरीका बता रहा हूं इसको करने का। ये देखो ऐसा करके एक तो बॉक्स बनाओ, हाँ, और बॉक्स में ऐसा करके दो ठो लाइन बनाओ, ठीक है। हाँ, और एक सेकेंड, ये एक इजी तरीका है, इससे आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। देखो सबसे पहले आप यहां पर ऊपर में लिखो ए, और यहां पर लिखो बी, सॉरी एक लिखो सी। बताओ मैं ए और सी क्यों लिखा हूं पता है? देखो एक एंगल ए दिया हुआ है साइन ए, और एक दिया हुआ है हाँ, साइन सी। तो एक बार हम लोग को हाँ, एंगल ए के हिसाब से सोचना है और एक बार एंगल सी के हिसाब से सोचना है, ठीक है। हाँ, यहां पर लिख लो परपेंडिकुलर फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में बेस, और थर्ड बॉक्स में हाइपोटेन्यूस। हाँ, ओके, अब सुनो, अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, आप मेरे को बताओ। एंगल एक हिसाब से परपेंडिकुलर हम्म, 24। नहीं देखो सुनो, अब ध्यान से सुनना। एंगल ए किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? सी की तरफ। देखो ये जो एंगल ए है, ये मेरा इंडिकेट कर रहा है यहाँ नीचे की तरफ। ओ, बेस। यस, तो मेरा इस बार परपेंडिकुलर हम लोग लिखेंगे 7। हाँ, लेकिन एंगल सी के हिसाब से सोचो परपेंडिकुलर क्या होगा। सी के हिसाब से 24। वेरी गुड, क्योंकि सी जो है उसका इंडिकेशन 24 की तरफ में है। हाँ, अब सुनो, अगर हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, मैं आपको पहले भी बताया हूं, हाइपोटेनियस हाँ, 25 ही रहेगा, दोनों का 25 रहेगा। हाँ, तो अब दोनों का हाइपोटेनियस को लिखो 25 और 25। हाँ, अब एक तो मेरा बात समझना, अगर एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 7 है, तो बेस 24 होना चाहिए। हाँ, और अगर एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर 24 है, तो बेस कितना होना चाहिए? 7।
हाँ ये बॉक्स आपको समझ में आया? हाँ हाँ। ओके। अब देखो फर्स्ट चीज हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए का वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला P/H। वेरी गुड, आपको याद हो गया इतना जल्दी। ओके, तो P बाई एच हुआ, तो P की जगह में हम क्या लिखेंगे? P की जगह में 7। वेरी गुड, बिकॉज एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर मेरा 7 है, तो हम लिखेंगे 7 बाई 7 डिवाइडेड बाई एच 25। 25। तो साइन ए का आंसर मेरा कितना आया? 7/25 आंसर। हाँ। ओके, अब कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए का? ब्राउन हेयर। हाँ BH। बी एच। तो बी कितना लिखेंगे? 24। B कितना? हाँ 24/25। वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है। अब सुनो, साइन सी का वैल्यू हम लोग, साइन सी का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? साइन C का H/B। नहीं, साइन सी भी तो पी बाई एच ही होगा ना, साइन का फॉर्मूला तो पी बाई एच ही होता है। अच्छा साइन C, ओके। अब सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है? 24। हाँ तो आंसर हो जाएगा 24/25। ओके। अब कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? cos C का H/P। नहीं नहीं, बी बाई एच ही तो होता है, अभी तो आप बोले ब्राउन हेयर। cos C B/H, ओके। तो बी कितना लिखेंगे हम लोग सी के हिसाब से? बी कितना है एंगल सी के हिसाब से? C के हिसाब से B 24 है। 7 है। आप देखो चार्ट, देखो एक बार, देखो एंगल सी के हिसाब से बेस का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 7, ओके। तो हम लोग लिखेंगे 7, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 25। हाँ तो इसका आंसर हम लोग का हो गया 7/। 24। समझ में आया आपको बात? हाँ हाँ। ओके फाइन।